बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर भारतीय मीडिया पर एक खबर मुसलसल शेयर की जा रही है जिसमें भारतीय मीडिया कह रहा है कि उनकी आर्मी ने चीनी फौजियों को पकड़ा और बाद में रिहा कर दिया। अब देखें कि मामूल के मुताबिक ये वाकया गुज़िश्ता हफ्ते को पेश आया। बॉर्डर के पास लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दोनों आर्मी के एहलकारों के दरमियान लड़ाई हुई। ज़राए के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीनी फौजियों ने सरहद में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर भारतीय फौजी ने चीनी फौजियों को पकड़ लिया और बाद में रिहा कर दिया। अब देखें कि वो भारतीय फौजी जो मुसलसल चीन के हाथों मार खा रहे हैं, जिनके पास लड़ने के लिए असला बारूद मौजूद नहीं है, और चीन की टेक्नोलॉजी क्या भारतीय फौजियों के आगे बेबस हो गई कि चीनी फौजियों को पकड़ा गया और बाद में रिहा किया गया। भारतीय मीडिया को हम मुकम्मल तौर पर आज बेनकाब करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि मोदी की तरफ से चीन के खिलाफ एक ज़बरदस्त बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, हम अपने इलाके वापस लेंगे और जो इलाके चीन हमें कह रहा है हम वो कभी भी खाली नहीं करेंगे। याद रहे कि यह बयान मोदी ने तब दिया जब भारतीय आर्मी चीफ ने एक रिपोर्ट बनाकर मोदी सरकार के सामने रखी और उनको बताया कि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हमने यहाँ पर हथियार हमेशा की तरह डाल दिए तो पाकिस्तान चीन हम पर चढ़ाई करेगा। अब मोदी भी चाहता है कि मामलात को ख़राब किया जाए, इंडिया और चीन की आपस में जंग हो ताकि दुनिया की तवज्जो हट जाए। पहले ही मोदी ने खित्ते में बहुत ज़्यादा फसादात को पैदा कर दिया है। मकबूजा वादी के अंदर सूरत हाल को मोदी सरकार ने ख़राब कर दिया। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए मोदी किस हद तक गिरेंगे ये आप खुद देख रहे हैं। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। ज़राए ने बताया कि चीनी फौजियों को हिरासत की खबर सामने आने के बाद मकामी फौजी कमांडर सतह के मुज़ाकरात हुए और बाद में चीनी फौजियों को रिहा कर दिया गया। फौज की जानिब से इस पूरे वाक़े पर अभी तक कोई सरकारी तबसरा नहीं किया गया। ताहम दफाई और सिक्योरिटी ज़राए ने बात करते हुए बताया कि हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बता दें कि हिंदुस्तान चीन सरहद को रस्मी तौर पर सरहद में तकसीम नहीं किया गया है। यही वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान सरहद के हवाले से तनाज़ा है। तब दोनों ममालिक के सरहदों पर अमन कायम रखने के लिए कई मुआहदे किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीक अपनी सरहदों को मद्देनज़र रखते हुए गश्त करते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब दोनों मुल्कों के फौजी एक ही वक्त पर एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं तो दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान कशीदगी बढ़ जाती है। अब NDTV और तमाम भारतीय मीडिया इस चीज़ को हवा दे रहा है। याद रहे कि भारतीय मीडिया ने हमेशा झूठ बोला है और अपनी तरफ से एक रिपोर्ट बनाकर अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय फौजियों की चीन खूब ठुकाई कर रहा है और भारतीय फौजी पाकिस्तान के साथ LOC पर भी मामलात को ख़राब करके बैठे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी LOC पर मामूल के मुताबिक फायरिंग हो रही है। भारतीय मीडिया को हर कोई बेनकाब कर चुका है। मोदी के कहने पर भारतीय मीडिया ये तमाम तर काम अमल में ला रहा है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि भारत ने सरहद पर कशीदगी से मुतल्लिक चीनी वजारत ख़ारजा के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया कि इंडिया अपनी पॉलिसी पर अमल पैरा है और गैर कानूनी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल LAC अबूर करने के रास्ते पर गामज़न है। भारत का कहना है कि सरहदों पर कशीदगी की अहम वजह बड़ी तादाद में फोर्सेस की तैनाती है और इस तादाद में कमी के बगैर बाहमी तनाव कम नहीं होगा। भारत और चीन के इन बयानात से ये बात अयां है कि दोनों ममालिक के दरमियान सरहद पर तनाव कम करने की जो कोशिश होती रहती है उनसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और ये खिंचाव काफ़ी हद तक ताल बरकरार है। कई माहिरीन का ये भी कहना है कि मुस्तकबिल करीब में इस कशीदगी में कमी के बजाय इजाफे का इम्कान ज़्यादा है। विजिटिंग में चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जमान ने LAC के पार कशीदगी से मुतल्लिक़ एक सवाल के जवाब में कहा कि इसकी वजह भारत की पॉलिसियाँ हैं जो अब तक नहीं बदली और भारत गैर कानूनी तौर पर हमारी सरजमीन पर कब्जा करके बैठा है।
اور بھارت کی طرف سے ہمیشہ ہمارے فوجیوں پر فائرنگ کی گئی ہے۔ بھارت نے سمجھا کہ چین نہیں بلکہ پاکستان ہے جو ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فریق نے ایک طویل عرصے سے پالیسی پر عمل پیرا کیا ہے اور غیر قانونی طور پر LAC کو عبور کر کے چین کی سرزمین پر قبضہ کرتا رہا ہے۔ چین اور بھارت کے مابین سرحدی صورتحال میں کشیدگی کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ چینی متنازع سرحدی علاقوں پر کنٹرول کے مقابلے کے لیے ہتھیاروں کی دوڑ کا مخالف ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ چین ہمیشہ قومی اور علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ میں ثابت قدم رہا ہے اور سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اس حوالے سے چین کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بے بنیاد الزام ہے۔ نئی دلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے کچھ دن پہلے ہی اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی کہ ہم ایسے بیانات کو مسترد کرتے ہیں جن کی حقیقت میں کوئی بنیاد نہیں۔ بھارت کی طرف سے کہا گیا کہ کشیدگی کی وجہ صرف اور صرف چین ہے۔ چین کی جانب سے بڑی تعداد میں فوجیوں کو جمع کرنے، ان کے اشتعال انگیز رویے اور ہمارے مابین تمام دو طرفہ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے یک طرفہ طور پر صورتحال کو تبدیل کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، اس کی وجہ سے مشرقی لداخ میں LAC کے آس پاس امن و سکون کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ چین نے ہمارے پہلے بھی 8 مہینے پہلے 600 فوجیوں کو مارا۔ یاد رہے کہ یہاں پر بھارتی فوج نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ ان کے 600 سے زیادہ بھارتی فوجیوں کو مارا گیا ہے، اور اس دفعہ بھی 300 سے 400 بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن بھارت نے اس سے پہلے کبھی اس چیز کو قبول نہیں کیا ہے۔ یاد رہے کہ چین کی جانب سے بھی ابھی بھی سرحدی علاقوں میں بڑی تعداد میں فوجیوں اور ہتھیاروں کی تعیناتی کا عمل جاری ہے۔ چینی کارروائیوں کے جواب میں ہمیں اپنی مسلح افواج کو ان علاقوں میں مناسب تعداد میں تعینات کرنا پڑا تاکہ اس کو امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ بھارت کی سیکورٹی مفادات مکمل طور پر محفوظ رہیں۔ گزشتہ ہفتے نئی دلی نے بجٹنگ کے اس بیان کو بھی رد کر دیا تھا کہ وادی گلوان کا واقعہ اس لیے پیش آیا کہ بھارت نے وہاں تمام دو طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی اور چینی سرزمین پر قبضے کی کوشش کی تھی۔ پیارے دوستو، آپ دیکھیں کہ چین اور بھارت کے معاملات دن بدن خراب ہو رہے ہیں اور بھارت جو ہے مسلسل ٹھکائی کے بعد بھی وہاں پر ہی ٹکا ہوا ہے، اپنی فوجوں کو پیچھے نہیں ہٹا رہا، کیونکہ جب تک مودی کا حکم نہیں آئے گا بھارتی فوج کچھ بھی نہیں کرے گی، اور مودی نے اپنے اقتدار بچانا ہے اور خود کو بچانا ہے۔ مودی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے بھارتی فوجی مر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔